हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इकोनॉमी के 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हम यहां पर दोनों को बहुत ही आसान भाषा में और सरल शब्दों में समझने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बहुत ही सरलता से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मुद्रास्फीति यानी महंगाई को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उसे ही मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति क्या होती है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई को किस प्रकार मापा जाता है, इसको किस तरह से मेज़र किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जिस तरह से विश्व खुशहाली सूचकांक होता है जो कि बताता है कि किस देश में कितने लोग खुश हैं, इसी तरह से दोस्तों एसडीजी इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि सतत विकास लक्ष्यों के मामले में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा देश किस नंबर पर है। उसी तरह से दोस्तों महंगाई यानी मुद्रास्फीति को मापने के लिए दो तरह के इंडेक्स यानी सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है डब्ल्यूपीआई और दूसरा है सीपीआई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सबसे पहले डब्ल्यूपीआई की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। देखिए, डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा इंडेक्स होता है जो बताता है कि थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट में सामान की कितनी कीमत है और ये जो कीमत है वो किस तरह से बदल रही है। यानी एक ऐसा इंडेक्स जो बताए कि होलसेल मार्केट में सामान की क्या कीमत चल रही है और ये जो कीमत है वो किस तरह से पिछले वर्षों की तुलना में बदल रही है, उसी इंडेक्स को कहते हैं दोस्तों डब्ल्यूपीआई इंडेक्स। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आखिरकार होलसेल मार्केट क्या होता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, होलसेल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सामान को सीधे तौर पर निर्माताओं से यानी बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है और फिर आगे चलकर इस सामान को खुदरा दुकानों पर यानी छोटे छोटे व्यापारियों को बेचा जाता है और यहाँ से दोस्तों खुदरा दुकानों से सारा सामान उपभोक्ताओं तक यानी हमारे पास तक पहुंचता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिरकार होलसेल मार्केट होता क्या है। यानी ऐसा मार्केट जहां पर सारा माल बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधे तौर पर खरीद लिया जाता है, उस मार्केट को क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट। यानी यह पहला स्टेज हो गया, क्योंकि कंपनियों से सबसे पहले माल कहाँ जाएगा, होलसेल मार्केट में। तो यह पहला स्टेज हो गया माल आने का, ठीक है। और इसी स्टेज पर दोस्तों सरकार ये देखती है कि भैया यहाँ पर जो माल आया है उसकी कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों यह देखने के लिए कि भैया कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है, कीमतें बढ़ी है या घटी है, इसके लिए सरकार जो है वो एक इंडेक्स जारी करती है जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक बास्केट होता है, उसको हम बाद में समझेंगे। इसका एक आधार वर्ष होता है, उसको भी हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानने वाले हैं कि आखिरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई क्या होता है, ताकि हम दोनों में कंपेयर कर सकें कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों ये जो सूचकांक है यह बताता है कि आम आदमी के रोजाना के खर्चे जैसे कि खाना, कपड़े, किराया, बिजली बिल आदि के दाम कितने हैं और ये समय के साथ कैसे बदल रहे हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मेन फोकस आम आदमी पर होता है। यह आम आदमी के बारे में जानकारी देता है कि जो नॉर्मल इंसान है उसके रोजाना के खर्चे किस तरह से बदल रहे हैं। दोस्तों ये जो सीपीआई है यह एक पूरा इंडेक्स होता है, लेकिन इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके सरकार जो है जनता के सामने प्रस्तुत करती है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक। इसमें औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को देखा जाता है।
भैया उन कीमतों में किस तरह से बदलाव हो रहा है। दूसरी कैटेगरी है कृषि श्रमिकों के लिए। इसमें दोस्तों कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी दर का आकलन किया जाता है कि भैया जो मजदूर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है या फिर स्थिर है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी श्रेणी है ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर आपको तीनों कैटेगरी अच्छे से समझ आ गई। देखिए सीपीआई एक है लेकिन उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक संयुक्त कैटेगरी होती है सीपीआई की, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो भी लोग शामिल हैं, जो भी उपभोग कर रहे हैं ना, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो WPI है यानी थोक मूल्य सूचकांक है, यह उत्पादक स्तर पर महंगाई को मापता है यानी मुद्रास्फीति को मापता है। जबकि जो CPI है यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, WPI क्या करता है, उत्पादक स्तर पर महंगाई को यानी मुद्रास्फीति का आकलन करता है, जबकि CPI जो है वो उपभोक्ता स्तर पर महंगाई को दर्शाता है। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए कोई भी इंडेक्स हो किसी ना किसी के द्वारा तो जारी किया ही जाता है। जैसे SDG इंडेक्स है, वो भी हमारे अगर भारत की बात करें तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक है, वो भी किसी के द्वारा जारी ही किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों WPI और CPI भी किसी न किसी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो बात करते हैं WPI की। दोस्तों WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जबकि CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि WPI का प्रकाशन कौन करता है, CPI को कौन प्रकाशित करता है। तो इन दोनों फैक्ट को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की तुलना 2011-12 में जो भी कीमतें थी ना उनसे की जाएगी। यानी 2025 में जो भी वस्तुओं की कीमत होगी ना उनकी तुलना 2011-12 में जो भी कीमत होगी उससे की जाएगी। ठीक है, आधार वर्ष आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। WPI का आधार वर्ष क्या है, 2011-12, जिसका अर्थ क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की तुलना 2011-12 में जो भी कीमतें थी ना उससे की जाएगी। और CPI का आधार वर्ष है दोस्तों 2012। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो और चीज़ें समझ आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं WPI की बास्केट क्या होती है। दोस्तों बास्केट समझने में कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ बहुत ही सरलता से मैं समझाने वाला हूँ, उदाहरणों के माध्यम से समझाने वाला हूँ, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए बास्केट का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं और बाजार जाते टाइम आपके पास एक टोकरी होती है यानी एक बास्केट होती है जिसमें आप बहुत सारा सामान रखते हैं, जैसे चावल, आलू, तेल, दूध और कपड़े। ठीक है, अब इन सामानों की कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी तो आपके पूरे खर्च पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों सरकार के पास भी एक बास्केट होती है। सरकार एक बास्केट बनाती है जिसमें अलग अलग सामान रखती है। ठीक है, और इन सामानों की कीमत को होलसेल स्तर पर चेक करते हैं कि इन सामानों की कीमत बढ़ रही है या फिर घट रही है। और इसके बाद दोस्तों एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको कहा जाता है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दोस्तों ये जो सामान होते हैं ना, इन सामानों की संख्या होती है 697। ठीक है, सरकार की जो बास्केट होती है ना उस बास्केट में दोस्तों 697 आइटम्स होते हैं।
ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आइटम होते हैं 697 यानी 697, इन सभी को 3 कैटेगरी में यानी 3 समूहों में बांटा गया है सरकार द्वारा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो 3 कैटेगरी है इसमें सबसे पहले रखा जाता है प्राथमिक वस्तुओं को, यानी आलू, टमाटर, भटा, बैंगन, जो हमारी प्राथमिक नीड है ना, उसको कहते हैं प्राथमिक वस्तुएं। तो ये जो 3 कैटेगरी है ना, इसमें सबसे पहले प्राथमिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है और इन वस्तुओं की टोटल संख्या है दोस्तों 117। इसके बाद ईंधन और ऊर्जा को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें क्रूड ऑयल और कच्चे तेल को शामिल किया जाता है, पेट्रोल डीजल को शामिल किया जाता है और टोटल इन वस्तुओं की संख्या है 16। इसके बाद विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, जैसे कि कपड़े, जूते, चप्पल, इनको शामिल किया जाता है और इनकी संख्या है दोस्तों 564। ठीक है। और इन सभी वस्तुओं को दोस्तों अलग अलग भारांश दिया जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जिन वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होगी उनका भारांश यानी वेटेज ज़्यादा होगा और जिनकी कम होगी उनका वेटेज जो है वो कम होगा। प्राथमिक वस्तुओं का भारांश दिया गया है दोस्तों 22.62। ठीक है। ईंधन और ऊर्जा में जो वस्तुएं शामिल की गई है उनका भारांश है 13.15 और विनिर्मित उत्पाद, देखिए यहाँ पर ज़्यादा वस्तुएं हैं तो इनका भारांश भी ज़्यादा होगा, वेटेज भी ज़्यादा होगा। तो इनका भारांश दिया गया है दोस्तों 64.23। इस तरह से टोटल भारांश हो जाता है दोस्तों 100% और वस्तुएं कितनी हैं 697। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिरकार WPI की बास्केट क्यों बनाई जाती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि दोस्तों इस बास्केट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यानी कुछ सीमित वस्तुएं ही शामिल की गई हैं और सरकार ये देखती है कि हमने जो वस्तुएं इसमें शामिल की है इस बास्केट में, उन वस्तुओं की कीमत में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, घट रही है या फिर स्थिर है। ठीक है। तो इस वस्तुओं की कीमत में जो भी वृद्धि होगी, कमी होगी, इसको जांच करने के लिए सरकार जो है WPI की बास्केट बनाती है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि सर सरकार को कैसे पता चलता है कि वस्तुओं की कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम विनिर्मित उत्पाद की एक वस्तु लेते हैं, जैसे हमने जूते को ले लिया है। ठीक है। विनिर्मित उत्पाद में जूता हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है। 2011-12 में जूते की कीमत थी 40 रुपये, वर्तमान में कीमत हो गई है 80 रुपये, यानी 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी मुद्रास्फीति हुई है, यानी कितनी प्रतिशत की महंगाई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 40 रुपये को लिखते हैं। ठीक है। और ये जो जूता है वो विनिर्मित उत्पाद है ना, और जूते की कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो हम विनिर्मित उत्पाद का भारांश लेंगे, यानी 40 को गुणा कर देंगे दोस्तों हम 64.23 से और बटे में 100 लिख देंगे। तो इससे आंसर निकल कर आएगा 25%, लगभग 25%। तो सरकार सीधे तौर पर कहेगी कि जो जूते की कीमत है ना वो 2011-12 की तुलना में वर्तमान में 25% बढ़ गई है। तो इस तरह से दोस्तों सरकार जो है WPI की बास्केट में जितनी भी वस्तुएं शामिल हैं उनकी कीमतों की गणना करती है कि इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है या फिर इन वस्तुओं की कीमत स्थिर है। इसके बाद एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है WPI इंडेक्स, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।